सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। लेकिन क्या फ़ायदा ऐसी पढ़ाई का जब कुछ फ़ायदा ही ना मिले। सबसे बड़ी बात है एनटीपीसी पेपर लीक को लेकर हाल ही में कई वीडियो वायरल हो रही हैं। एनटीपीसी पेपर लीक को लेकर क्या वास्तव में लीक हुआ है पेपर, इन सभी मुद्दों को लेकर बात करेंगे और आपको आगे क्या करना चाहिए ताकि आप बचे रहें। वास्तव में नौकरियां जो है ना, ये 20 लाख वाले 25 लाख वाले बच्चों के लिए बची हैं, पढ़ने वालों के लिए नौकरियां नहीं है। आप एक चीज समझो, वैकेंसी हमारे पास है 8,113 वैकेंसी है, जिसमें 58 लाख फॉर्म डले हैं और एक सीट पर कंपटीशन जो है लगभग लगभग 1,000 बच्चों का है। मतलब 714 बच्चों का लगभग लगभग एक सीट पर कंपटीशन है। और हम क्या देख रहे हैं, हम देख ये रहे हैं कि ये वाला हाल चल रहा है। ये वाला ऐसे देखिए यहाँ पे एग्जाम चला है, सिक्योरिटी गार्ड नहीं है और उसके बाद भी यहाँ पे एग्जाम लिया जा रहा है। देखिए ठीक है, सारा सेटिंग का खेला चल रहा है यहाँ पे रांची में, टुपुदाना में। और उसके बाद जब हम लोग एग्जाम देने के लिए बैठे तो 5 बार सर्वर डाउन हुआ और उसके बाद रुकिए बनाने से वीडियो है टुपुदाना में। इस तरह से एग्जाम हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा कैंडिडेट का भीड़ है यहाँ पे और इस तरह से लोग एग्जाम दे रहे हैं। यहाँ पे लाइव देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे माहौल। अब एक बात आप समझिएगा, इतने बड़े लेवल पर अगर 711 एक सीट पर कंपटीशन है और पेपर इस लेवल पर लीक हो रहा है तो ये बचा क्या, एक बात बताइएगा। ये तो एक सेंटर का है, रांची का। इससे पहले एनटीपीसी ने पेपर कराते टाइम 2-3 जगह का पेपर रद्द किया, वो उसका कारण भी पेपर लीक ही था। अब एक बात मुझे बताओ, जो पकड़े गए वो तो ठीक है, जो नहीं पकड़े गए उनका क्या आंकड़ा है? सरकार के पास कोई आंकड़ा है? नहीं है। जो नहीं पकड़े गए वो निर्दोष है सभी के सभी। आपको केवल ये करना है कि जो पेपर लीक हो रहा है उसके लिए ट्विटर कैंपेन चलाओ और कम से कम आप सरकार तक अपनी बातें पहुंचाओ। रीजन क्या है, सरकार तक बातें पहुंचेंगी, ये पेपर रद्द हो ना हो, लेकिन आने वाले पेपर में कम से कम पारदर्शिता तो आपको देखने को मिले। मैं तो ये कहता हूं ये पेपर पूरा का पूरा जो है ना, वो कैंसिल ही होना चाहिए। रीजन क्या है? रीजन है अभी आपको देखो, छोटे छोटे कैफे में, छोटे छोटे सेंटरों में पेपर चलते हैं, वहां पर पता है आपको, जो फॉर्म भरते हैं ना, आधार कार्ड बनाते हैं, वो तक जुगाड़ करवा के पेपर लीक करा देते हैं। और सब छोड़ो, ये इंडिया का हालत है। एक हमारे पास सेंटर है, और हमारे पास सेंटर है वो एक कंप्यूटर कैफे है, उसका कोई बिल्डिंग है, उसमें पेपर कराया जाता है और वो बाहर ऐसे ही घूमते रहते हैं, सेंटर के बाहर यूं ही नॉर्मली घूमते रहते हैं फॉर्म भरने वाले। तो बताओ क्या हालत है? इस हालत में आप सिलेक्शन ले सकते हैं? मैं अगर एक सीधी बात कहूं ना, ये नौकरी किसके लिए है, तो आप वास्तव में जब लास्ट में जब रिजल्ट आता है ना, जब कट ऑफ आती है 90 92, है ना, 80 85, क्यों आती है? इसीलिए कट ऑफ आती है क्योंकि पेपर नौकरी जो पैसे वाले हैं वो तो लग जाते हैं, बाकी के जो बची सीटों पर हाई कंपटीशन रहता है ना, इसलिए पेपर की कट ऑफ हाई चली जाती है। तो आपको सिंपली ये करना है, जितनी भी शिफ्ट हुई हैं उनका तो पेपर कैंसिल होना ही होना चाहिए, जिनमें जिनमें लीक हुआ है, जिनका पता चला है। आप छोटी सी बात समझिएगा, अगर आपको ये लग रहा है मेरी शिफ्ट में कोई भी ऐसी न्यूज नहीं है जिसमें पेपर कैंसिल हुआ है, जरूरी आपकी शिफ्ट में नहीं पकड़े गए होंगे इसलिए न्यूज नहीं आई। अगर न्यूज आती, पकड़े जाते, तो आपकी शिफ्ट का भी कैंसिल होता। तो सीधी बात यह है कि हो सकता है आप पेपर देकर आए हो, आपकी शिफ्ट में उससे ज्यादा हुआ हो, लेकिन आपको पता नहीं चला हो, वो पकड़े नहीं गए हो। तो ये क्या आप सही है? आप बैठे हो घर पर, खुश हो रहे हो, मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, इस बार स्टेशन मास्टर बन जाऊंगा, इस बार टीटी बन जाऊंगा, टीसी बन जाऊंगा, और देख क्या रहे हो, देख रहे हो पेपर पूरा का पूरा लीक है। तो इसके लिए आपको सभी टीचरों को मैसेज करना होगा, सभी को एक साथ लेकर आना होगा और उनसे बोलना होगा कम से कम एक ट्विटर कैंपेन तो चलाएं, पेपर को कम से कम जिनमें कैंसिल, जिनमें लीक हुआ उनको कैंसिल कराएं, आगे जिनमें नहीं हुआ उनको भी एक बार कोशिश करें कि दोबारा पेपर किया जा सके। इसके अलावा अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो कम से कम आने वाले एग्जाम में सरकार थोड़ा टफ डिसीजन तो लेगी, ताकि आने वाले शिफ्टों में पेपर कैंसिल ना हो। उम्मीद है मेरी छोटी सी वीडियो आप तक पहुंचाने वाली चीज पहुंचा रही होगी। इस वीडियो को उन सभी लोगों तक शेयर करना जो लोग इसके समर्थन में है कि वो कैंसिल होना चाहिए पेपर, जहां जहां सारा का सारा पेपर लीक हुआ है। ठीक है, आप समझ पा रहे, यूपीएसआई का पेपर बहुत बड़े स्तर पर लीक हुआ था और पकड़े गए थे, और वाकई बात ट्रेनिंग पे भेज दिए गए, कह दिया हमने सबको पकड़ लिया, और ट्रेनिंग के बाद लगभग 600-700 बच्चों को पकड़ा गया ट्रेनिंग पर। तो सरकार तो पहले कह रही थी हमने सबको पकड़ लिया, फिर ट्रेनिंग पर कौन पहुंच गए? ऐसे ही होता है कि अभी तो कह रहे हैं हमने पकड़ लिया पेपर लीक, और जब फाइनल सिलेक्शन होगा तब बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे, तब क्या होगा? यही हालत देश की है, यह विकसित इंडिया की पहचान। ठीक है, तो उम्मीद है छोटी सी वीडियो आपको समझ में आई होगी।
मेरा मानना यह है कि लगभग सभी शिफ्टों का होना चाहिए पेपर कैंसिल। रीजन है क्योंकि लगभग हर शिफ्ट में पेपर लीक होता है, लेकिन जहां पर पकड़ा जाता है सही है, नहीं पकड़ा जाता तो नहीं। ठीक है, तो आपको इसके लिए आपको खुद कदम उठाना होगा, खुद कैंपेन स्टार्ट करेंगे आप। इतनी बड़ी भीड़ है कि कैंपेन अगर खुद से स्टार्ट करेंगे तो उसे ट्रेंडिंग में ले आएंगे। ठीक है, और इस वीडियो को उन सभी टीचर्स, उन सभी स्टूडेंट को शेयर कर देना जिस समर्थन में है कि पेपर ये कैंसिल होना चाहिए जितनी बड़ी धांधली के कारण। ठीक है, तो छोटी सी वीडियो समझ में आएगी। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़कर जाना, जो आपको जो भी लगता है कमेंट बॉक्स में छोड़कर जाना, ताकि ये वीडियो जिन लोगों तक पहुंचे उनकी मानसिकता पर प्रभाव पड़े कि आखिरकार हो क्या रहा है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा और आगे पढ़ते रहिएगा। जब भी जैसा भी होगा, कम से कम पढ़ाई करना आपका फर्ज है, वो करते रहिएगा। ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।